The Uttar Pradesh government's recent decision in the cabinet meeting to allow the permanent deployment of a DGP for a 2-year term has sparked a major uproar. The opposition, particularly the Samajwadi Party, has strongly criticized the move, accusing the government of attempting to use the police force for political gain. Previously, under the established procedure, a panel of DGP candidates was sent to the central government, with the final selection requiring approval from the Home Ministry. However, the new proposal gives the Uttar Pradesh government the authority to appoint the DGP without central approval, a change that has raised eyebrows among political critics. Hornbill TV spoke exclusively with senior journalist Shekhar Srivastava to get his take on this issue. Tune in to hear his perspective on this controversial decision. लेकर कैबिनेट बैठक में एक प्रस्ताव पास हुआ है जिसमें ये अधिकार अब इस सरकार को ही यानी कि यूपी गवर्नमेंट को ही ये अधिकार होगा कि डीजीपी की तैनाती यहाँ से हो। हालांकि अभी तक ये होता था कि डीजीपी तैनाती के लिए जब डीजीपी को तैनात किया जाता था एक नामों का पैनल भेजा जाता था केंद्र सरकार में, उसके बाद नाम फाइनल होने पे ही डीजीपी की तैनाती होती है। लेकिन अब जो कैबिनेट में जो प्रस्ताव पास हुआ है अब ये अधिकार यूपी सरकार के पास ही रहेगा। हमारे सीनियर जर्नलिस्ट शेखर श्रीवास्तव जी हमारे साथ मुझसे बात करेंगे इस मुद्दे पर कि वो इस जो पास हुआ है कैबिनेट में ये प्रस्ताव पास हुआ उसको वे किस वे में देखते हैं। सर, अभी कैबिनेट की बैठक हुई थी सोमवार को। कैबिनेट की बैठक में एक नया प्रस्ताव पास हुआ, हर तरफ उसकी चर्चा हो रही। खास तौर से विपक्ष हैं जो समाजवादी पार्टी, वो आरोप लगा रहा है कि अब पुलिस का अपने तरीके से यूपी सरकार जो इस्तेमाल करेगी। हालांकि सरकार का अपना दावा है कि 2006 का जो कोर्ट का फैसला था, जो फैसला आया था उसका इम्प्लीमेंट किया गया है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बताइए पहले कौन सी सरकार है जिसने डीजीपी या पुलिस का इस्तेमाल अपने हिसाब से नहीं किया है? ये तो सिर्फ एक आई वॉश है कि डीजीपी अब सेंट्रल गवर्नमेंट के उससे आएगा, अब स्टेट गवर्नमेंट उससे आएगा। पहले भी स्टेट गवर्नमेंट की पसंद ही होती थी डीजीपी जो भी होता था। तो इसलिए ये कोई कैबिनेट का डिसीजन कोई बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन नहीं है। ये पहले भी सरकार जो मुख्यमंत्री चाहते थे, जो कैबिनेट चाहती थी, वही डीजीपी बनता था, उसी के नाम भेजे जाते थे, चयनित नाम भेजे जाते थे और जिसको चाहते थे वही डीजीपी बनता था। कभी ऐसा हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा होगा मैं डीजीपी हमारी तरफ से जाएगा? कभी नहीं हुआ ऐसा। तो इसलिए ये तो एक सिंपली उसकी बात है जिसको घुमा फिरा के बात को दोबारा कहा गया है कि डीजीपी पहले भी सरकार का ही बनता था, आज भी सरकार का बनेगा और कोई भी सरकार आएगी, चाहे समाजवादी पार्टी आए चाहे बहुजन समाज पार्टी आए, डीजीपी या पुलिस का इस्तेमाल अब सरकार अपने हिसाब से ही करती है। आपने कहा कि पुलिस का इस्तेमाल सरकार अपने हिसाब से करती है, लेकिन हमेशा पुलिस विभाग के जो मुखिया हैं या पुलिस लगातार कहती रही कि सरकार के दबाव में नहीं रहते, वो अपने हिसाब से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं। और आपने अभी कहा कि ये हमेशा से होता रहा और हमेशा होता रहेगा। लेकिन ऐसे माहौल में जब विपक्ष लगातार जब चुनाव आते हैं तो विपक्ष लगातार आरोप लगाता है कि जो सरकारी मशीनरी है, खासतौर से पुलिस का इस्तेमाल किया जाता है एक पक्ष को प्रभावित करने के लिए। ऐसे माहौल में इस तरह का फैसला लेना, क्योंकि इस फैसले को लेकर जो समाजवादी पार्टी है वो काफ़ी आलोचना कर रही सरकार की। ये बताइए कि कभी आज से पिछले 3 दशक 4 दशक में उठा के देख लीजिए इतिहास को, कि कभी ऐसा हुआ है कि डीजीपी सरकार के दबाव में नहीं रहा हो। कोई भी डीजीपी आ जाए, कितना दबंग डीजीपी आ जाए, वो सरकार के दबाव में ही रहता है, सरकार के अधीन ही काम करता है। तो वो सरकार के बगैर किसी मर्जी के काम नहीं कर सकता। डीजीपी का कोई भी हो, चाहे कितने भी अच्छे बड़े से बड़े डीजीपी आए हो और दबंग डीजीपी आए हो, कितना एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्मार्ट डीजीपी आए हो, लेकिन वो सरकार के हिसाब से काम करता है, जो सरकार चाहते वही काम करता है। आपने कहा सरकार के हिसाब से ही डीजीपी काम करता है। आखिर इतनी देरी क्यों हुई कि 2006 का जो फैसला था, कोर्ट का फैसला था, वो सरकार अब उसको फॉलो कर रही है? आखिर अभी तक क्या वजह थी कि अभी तक उसमें देरी क्यों हुई? जाहिर सी बात ये देरी हुई तो कहीं ना कहीं जो अंदर खाने से बात आ रही कि केंद्र सरकार या फिर यूपी सरकार में कहीं कुछ आपसी मतभेद है और यही वजह है कि यूपी सरकार ये अधिकार अब अपने पास रखना चाहती है। देखिए, ऐसा है कि जो भी अभी तक जो भी होता आया है, कभी ऐसा नहीं हुआ है कि सरकार ने कोई भी काम किया हो और उसके लिए दूसरे के ऊपर ठीकरा ना फोड़ा हो या विपक्ष ने कुछ भी काम किया हो। तो इसलिए ये भी कोई बहुत बड़ा ऐसा कुछ नहीं मुद्दा नहीं है कि सरकार अगर कोई अंदर खाने में ऐसी कोई बात नहीं है जिसका कि वो किया गया है। ये होना है, ऐसे ही होना ही था, ऐसा होता है, ऐसे ही होता रहेगा आगे भी। आपने कहा फिर होता रहेगा, मैं फिर आपकी बात का कह रहा हूँ कि जैसे पुलिस का इस्तेमाल इस समय आज के परिवेश में हो रहा है, पुलिस पे गंभीर आरोप लगते हैं और पुलिस ही यूपी में पुलिस क्या कर रही है किसी से छिपा नहीं। किसी के घर गिराने की बात हो या बुलडोजर की बात हो या तमाम ऐसे फैसले जिसमें सुप्रीम कोर्ट को खुद दखल देना पड़ता है कि ये गलत है। अभी हाल ही में अभी आपने देखा मदरसा जो बोर्ड था उसको भी हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया और फिर एक हाई कोर्ट का एक फैसला आया कि बुलडोजर की कार्रवाई इस तरह होती है, गलत है। तो ये सब आखिर क्यों हो रहा है कि बार बार सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ रहा है? तो कहीं ना कहीं कुछ है जिस तरह से विपक्ष आरोप लगाता है।
देखिए, ऐसा सरकार कोर्ट के फैसले को भी अपने हिसाब से इस्तेमाल करती है। जब उसको करना होता, मान लीजिए 6/7/2006 का फैसला है कोर्ट का, और उसके बाद सरकार को उस समय ज़रूरत नहीं लगी कोर्ट के फैसले को इस्तेमाल करने की, तो उसने आज इस्तेमाल किया उसको। तो ये तो सरकार और कोर्ट का, देखिए ऐसा कोर्ट अपना फैसला सुनाती है, सरकार कब इम्प्लीमेंट कब एग्जीक्यूट करना है वो सरकार के हाथ में तो रहता अभी है। मदरसे वाला भी तो क्या मानते, क्या सरकार की कहीं गलती थी? जो हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया उसको रद्द करना पड़ा सुप्रीम कोर्ट को? कोई गलती नहीं थी, सरकार की कोई गलती नहीं थी। आदेश हाईकोर्ट ने कोई भी उस पर कोई वो किया है, तो अब देखिए सरकार अपने हिसाब से एग्जीक्यूट करेगी, इंप्लीमेंट करेगी। जब सरकार की मर्जी होगी, जब उनको लगेगा सही समय है इसको इस्तेमाल करने का, तब इस्तेमाल कर लेगी। कुल मिला के आप ये कहना चाहते हैं सरकार अपने हिसाब से जो चाहे वो करे, सरकार वही 100% ऐसे ही सरकार अपने हिसाब से काम करती है। कोर्ट चिल्लाता रहेगा, सरकार अपने हिसाब से काम करती रहेगी। विपक्ष चिल्लाता रहे, सरकार अपने हिसाब से काम करेगी। सरकार जो चाहेगी वो डीजीपी आएगा, सरकार जो चाहेगा वो चीफ सेक्रेटरी आएगा। इसलिए सरकार से बढ़कर कुछ नहीं है, ये मान के चलिए आप। देखिए, आप सीनियर जर्नलिस्ट शेखर श्रीवास्तव जी हैं, जिनका साफ कहना है विपक्ष चाहे जितना आरोप लगाए, कोई कितना कुर्त कर ले, और कोर्ट चाहे जो भी आदेश, लेकिन जब तक सरकार जो चाहेगी, सरकार का मन जब होगा उसी हिसाब से कोर्ट का आदेश हो, या विपक्ष जो भी आरोप लगाता है उससे उसका कोई मतलब। लेकिन ये ज़रूर है, सरकार अपने हिसाब से, चाहे कोर्ट का आदेश हो या कुछ भी हो, अपने हिसाब से उसका इम्प्लीमेंट कब करना है वो अपने ही हिसाब से करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ अनूप चौधरी, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ।